बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब खुश और मज़े में होंगे। आजकल हर दूसरा बंदा थकावट का, हड्डियों के दर्द का, कमज़ोरी का शिकार है, कैल्शियम डेफिशिएंसी का शिकार है। तो बस आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो आपके इन तमाम मसाइल का हल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट फूल मखाने या ताल मखाने मैंने 1 कप यानी 100 ग्राम के करीब लिए हैं। ये हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। देसी घी मैंने अपने अंदाजे से लिया है। आप चाहें तो रेगुलर जो घी हम पराठे बनाने के लिए यूज़ करते हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पैन में मैंने डाल दिए हैं 2 खाने की चम्मच घी। घी को हल्का सा हमें गर्म कर लेना है। फ्लेम आपको लो रखनी है। अब फूल मखाने आपको लो फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेने हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको फ्राई करने में। फ्लेम आपको बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है वरना ये जल जाएंगे। वो लोग जो हड्डियों के दर्द यानी आर्थराइटिस और कैल्शियम की कमी का शिकार हैं, फूल मखाने जो हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक अनमोल ख़जाना है। बहुत सारी रेमेडीज़ में आप फूल मखाने यूज़ कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं तो आप दूध में पकाकर इन्हें इस्तेमाल कर लीजिए। ये देखें फूल मखाने जो है मैंने फ्राई करके निकाली है, इन्हें मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। यहाँ मैं 1 खाने का चम्मच घी ले रही हूँ। 2 खाने के चम्मच मैंने पहले लिए थे, 1 खाने का चम्मच मैंने अभी लिया है। बादाम मेरे पास 20 से 25 हैं जिन्हें मैंने हल्का सा उबाल लिया था, उनका छिलका उतार लिया था। बादाम में मैग्नीशियम, विटामिन ई और डाइटरी फाइबर बहुत बड़ी तादाद में होता है। बादाम हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं। 4 मगज़ मैंने लिए हैं 2 खाने के चम्मच। 4 मगज़ में फैटी एसिड, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। 4 मगज़ हमारे कार्डियक फंक्शन को बेहतर करते हैं। चंद सेकंड के लिए बादाम और चारों मगज़ को मैं फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमें फ्राई इसे नहीं करना है क्योंकि 4 मगज़ बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो जल जाएंगे। ये देखें तकरीबन 30 सेकंड के लिए ही मैंने इन्हें फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने इन्हें एक बर्तन में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब आप चाहें तो ग्राइंडर में इन चीज़ों को ग्राइंड कर सकते हैं, चाहें तो आप हावन दस्ते में हल्का हल्का सा कूट लीजिए। एक बर्तन में 1 खाने का चम्मच मैंने घी लिया है। 1/4 कप मेरे पास है जौ का दलिया। जौ के दलिए के फ़वाइद का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि जौ का दलिया खाया करो, ये दिलों से गमों को उखाड़ देता है। यानी जौ का दलिया जो है वो दिल के लिए कितना फ़ायदेमंद है आप सिर्फ इस हदीस से अंदाज़ा कर सकते हैं। ये देखें 2 से 3 मिनट के लिए मैंने जौ के दलिए को भून लिया था। यहाँ मैं 3 कप इसमें दूध शामिल कर रही हूँ। जौ का दलिया क्योंकि पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, इसलिए ढककर तकरीबन 30 मिनट्स यानी आधे घंटे के लिए मैं जौ के दलिए को पका लूँगी। ये देखें आधा घंटा हो चुका है। जौ का दलिया जो है काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है। यहाँ मैं इसमें शामिल करी 2 पिंचेस मैंने पिसी इलायची के लिए थे। अगर आप चाहें तो 2 से 3 साबुत इलायची जो है वो क्रश करके भी डाल सकते हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ शक्कर। शक्कर मैंने सिर्फ 2 खाने की चम्मच के करीब ली है। शक्कर मैं बहुत ज़्यादा शामिल नहीं कर रही हूँ, वजह आपको आगे चलकर पता चलेगी। वीडियो को आप स्किप नहीं किया कीजिए, वीडियो आप पूरी देखा कीजिए। जौ के दलिए को पकते हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट्स हो चुके हैं। जौ का दलिया जो है पकने में इतना ही टाइम लेता है। अगर आप जल्दी पकाएंगे तो ये कच्चा कच्चा सा रह जाता है, फिर ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा। देखिए जौ का दलिया जो है ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। यहाँ जो बादाम और 4 मगज़ मैंने फ्राई कर कर कूट कर रखे थे वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बादाम और 4 मगज़ दूध में शामिल कर कर अच्छी तरह से हमें दूध को पका लेना है। ये रेमेडी हेल्दी तो है ही लेकिन खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार होती है। आजकल हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इतने ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं कि हर दूसरा बंदा कैल्शियम की कमी का शिकार है। तो वो लोग जिन्हें कैल्शियम की कमी है या घुटनों में, जोड़ों में दर्द है, वो हफ्ते में 2 से 3 बार ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। फ़र्क आपको ख़ुद नज़र आएगा। देखिए दूध जो है पक गया है अच्छी खासा। अब जो ताल मखाने मैंने फ्राई करके कूट कर रखे थे वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। दूध में फूल मखाने या ताल मखाने शामिल करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसे पका लूँगी जब तक रेमेडी हो रही है हमारी तैयार। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। यहाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच शहद। शक्कर मैंने जो कम रखी थी वो इसी वजह से रखी थी क्योंकि मुझे इसमें आगे शहद को ऐड करना था। अगर आप चाहें तो पूरी तरह से ये रेमेडी शहद में भी तैयार कर सकते हैं शक्कर, फिर आप इसमें स्किप कर दीजिए। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। रेमेडी हो गई है हमारी रेडी। इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। हफ्ते में 2 से 3 बार आप ये रेमेडी ज़रूर यूज़ कीजिए। आपकी हड्डियों के दर्द, हड्डियों की कमज़ोरी, कैल्शियम डेफिशिएंसी का ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इलाज है। और बताइएगा आपको ये रेमेडी कैसी लगी।